दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल है संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार। ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसका विभाजन संभव नहीं है। इसमें राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रफलों का उल्लेख है। ठीक। आर्टिकल 2 है विदेशी भूमि को भारत में शामिल करना। ठीक। इसका एग्जाम्पल देखिए। अब विदेशी भूमि को भारत में शामिल, सिक्किम जो है, सिक्किम 16 मई 1975 को 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया था। ठीक है। 36वें संविधान संशोधन, इसमें नोट कर लीजिए कि इसमें 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, उसके तहत इसको सह राज्य बनाया गया था। ठीक, सह राज्य बनाया गया था। और 36वें संविधान संशोधन, इसमें इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य। अगला है आर्टिकल 3 भारत में नए राज्यों का गठन, सीमा का परिवर्तन, राज्यों का विभाजन। कुल मिला के आर्टिकल 3 में यह है कि जो हमारे भारत में राज्य हैं उनमें से किसी नए राज्य का गठन हो जाए, किसी पुराने राज्य से सीमा परिवर्तित कर दिया जाए, उसका नाम बदल दिया जाए, ये है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है 1 नवंबर 1996 को हरियाणा बना था पंजाब से अलग होके। ठीक है, पंजाब से अलग होके। ये 5वां संविधान संशोधन 1955। ठीक, इसमें बताया गया है कि संसद को राज्य विभाजन की शक्ति, 5वें संशोधन से जो 1955 में हुआ था उसमें संसद को शक्ति दी गई थी कि वो राज्यों का विभाजन कर सकती। आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 में आर्टिकल 1, 2, 3 में संशोधन के प्रावधान, जो आर्टिकल 1, 2, 3 में अगर कोई भी संशोधन होगा तो वो आर्टिकल 4 में दिया हुआ। ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए और क्या डिटेल में, यह शक्ति केवल संसद के पास है। ठीक, भारतीय भूमि को विदेश में दिया जाए तो आर्टिकल 4 में संशोधन अनिवार्य है। ठीक, अगर विदेश की भूमि ली जाए तो वैकल्पिक है, संविधान संशोधन वैकल्पिक है। ठीक है। अब देखिए, अब देख लेते हैं भारत के राज्यों का विस्तार क्या है। ठीक, अब वर्तमान समय में 28 राज्य, 8 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। 1947 में भारत का जो विभाजन था श्रेणीगत था। ठीक है, उसमें से 4 तरीके के राज्य थे। ब्रिटिश प्रांत थे, देशी रियासत थी, कमिश्नरी थी और दूरस्थ क्षेत्र थे। 1919 में कांग्रेस ने भाषा और संस्कृति के आधार पर विभाजन करने की बात कही। 1937 में पहले आम चुनाव हुए, उसमें भी यही बात कही गई कांग्रेस द्वारा। इसी बेस पे कांग्रेस को जीत दिलाई गई। 1947 में जब आज़ादी हुई, ठीक, तो 1937 के बाद एक दृष्टांत और सुन लीजिए। 1937 के बाद जब कांग्रेस चुनाव जीत गई तो कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जिससे हम कि भाषाई आधार पर विभाजन कर दे, क्योंकि हम तो पूर्ण रूप से गुलाम हैं। तब आज़ादी तक लोगों ने इंतजार किया। जब आज़ादी हो गई 1947 में, उसके बाद लोगों की मांग फिर से बढ़ गई। ठीक, फिर 1948 में एस के धर समिति का निर्माण किया गया, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी। ठीक है। इसकी रिपोर्ट जो आई, उसने रिपोर्ट में कहा कि प्रशासनिक सरलता पर के आधार पर ही हम राज्यों का विभाजन कर सकते हैं। ठीक, भाषाई आधार पर नहीं। फिर भी लोगों ने मांग जारी रखी। फिर 1948 में ही जेवीपी समिति बनी, जिसमें जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। इनका भी जो रिपोर्ट रही, इनने भी यही कहा कि प्रशासनिक सरलता के आधार पर ही होना चाहिए। ठीक, 1950 में संविधान लागू होने के बाद मांग पुनः होने लगी। ठीक, अधिकतम प्रभाव दक्षिण भारत में था। ठीक, 1952 में तेलुगु भाषी लोगों को अलग राज्य की मांग की, जिसमें भूख हड़ताल की शुरुआत हुई। जो इस हड़ताल की लीड कर रहे थे वो पोट्टी श्रीरामालू थे। ठीक है, पोट्टी श्रीरामालू। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है। उसका 56 दिन तक हड़ताल चली। 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, किसकी? पोट्टी श्रीरामालू की। अब उसके बाद जब 1952 में उनकी मृत्यु हो गई तो ऑटोमेटिक विवाद बढ़ा। ठीक है, विवाद का स्तर ज्यादा हो गया, क्योंकि भाई जो भूख हड़ताल में बैठे थे उनकी मृत्यु हो गई। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा के आधार पर गठन, यह भारत में भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य था। ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक है, जिसके हेड रहे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पुन्नीर।
अब फजल अली आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव था भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का विभाजन। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। ये जब लागू हुआ तो संविधान 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक, उसमें 14 राज्य बने और 6 यूटीज बनी। ठीक, अब देख लो 14 राज्य कौन कौन से थे। आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, बम्बई, मद्रास, मैसूर, केरल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक, अब देखिए राज्यों का विस्तार कैसे, कौन कौन से राज्य कब कब बने। 15वां राज्य जो बना 1960 में वो बम्बई से गुजरात बना। ठीक, बम्बई को 2 पार्ट हुए, एक महाराष्ट्र बना, एक गुजरात। ठीक, 16वां राज्य नागालैंड बना, असम से अलग हुआ 1963 में। 17वां राज्य 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। इसी समय चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया था। ठीक है, यह 18वां संविधान संशोधन 1966 के थ्रू हुआ था। 18वां राज्य 1971 में बना हिमाचल प्रदेश, पहले यूटी था, 18वां राज्य बन गया पंजाब के कुछ क्षेत्र को मिलाकर। जनवरी 1972 में 19वां राज्य मेघालय बना, असम से अलग होके। 20वां राज्य मणिपुर बना, पहले यूटी था। 21वां राज्य त्रिपुरा असम से अलग होके बना, पहले यूटी भी था। ठीक है, 22वां राज्य सिक्किम बना 1975 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 में यह सहराज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, पहले यह विदेशी भूमि था, तो अभी तक भारत ने केवल सिक्किम को ही विदेशी भूमि की तरह भारत में मिलाया है। ठीक है, सिक्किम को ही, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1987 में 23वां राज्य मिजोरम बना, 53 संविधान संशोधन 1986 के तहत। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना, 55वां संविधान संशोधन 1987। 25वां राज्य गोवा बना, 56वां संविधान संशोधन 1987। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, एमपी से अलग होकर। 27वां राज्य उत्तरांचल बना 2000 में, यूपी से अलग हुआ 2007 में, इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। 28वां राज्य झारखंड बना 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, बिहार से अलग होकर। ठीक है, 29वां राज्य तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को, श्री कृष्ण समिति के सिफारिश पे। ठीक है, अब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा के यूटी बना दिया गया। ठीक, अब केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार देख लीजिए, वर्तमान में 8 है। अब सबसे पहली बात, केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों गए? इसकी शर्त थी, ये गाडगिल प्लान के थ्रू आया था, ये राज्य नहीं विशेष राज्य होता है। ठीक, यूटी जो होता है, इसकी शर्त यह है कि या तो जो भी यूटी बनाया जाएगा उसमें या तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, विवादित क्षेत्र हो, विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो, दूरस्थ क्षेत्र हो। 4 शर्तें होनी ही चाहिए। जैसे दिल्ली हमारा, ठीक है, दिल्ली हमारा क्या, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से उसको यूटी बनाया गया। पुदुचेरी विशेष भौगोलिक क्षेत्र है। चंडीगढ़ डिस्प्यूटेड लैंड है हरियाणा और पंजाब के बीच। लक्षद्वीप दूरस्थ है, अंडमान निकोबार दूरस्थ है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल सिक्योरिटी की वजह से है। दमनदीप एंड दादर नागर हवेली विशेष भौगोलिक स्थिति। लद्दाख नेशनल सिक्योरिटी की वजह से है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है, नागरिकता और उससे संबंधित प्रावधान। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, ठीक, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी इसकी तैयारी कर रहा है, हो सके तो इसको शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।